नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में काफ़ी बार ना चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंट्री हो, कई बार आपके सामने दो रास्ते आते हैं और आपको अनफॉर्चुनेटली एक रास्ता चुनना पड़ता है और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट निर्णय होता है। भारत आज के समय ऐसे ही मोड़ पे है। हाल ही में आपको पता है कि भारत का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया। नाउ इस इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट ये दी गई कि हमारे देश के खुद के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये कह रहे हैं कि देखिए चाइना का जो निवेश है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्हें अलाउ करना चाहिए इन इंडिया। अलाउ चाइनीज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी के लिए जैसे आप लोग जानते हैं 2020 से लेकर अब तक इंडिया ने एक अनऑफिशियल बैन लगा रखा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर। हम लोग ऑफिशियली बोलते नहीं है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर बैन है, मगर 2020 में इंडिया ने यह कहा था कि इंडिया के आसपास जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो भारत में निवेश करना चाहती हैं, उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा, तभी वो भारत में निवेश कर पाएंगे ना। ऑब्वियस ही बात है, भारत के आसपास गिनती के कितने देश हैं जो भारत में निवेश करने लायक है, उनके पास इतना पैसा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से वो पैसा आएगा नहीं। हम चाइना की बात कर रहे हैं, मगर डायरेक्टली हमने चाइना का नाम लिए बगैर एक चाइना पे कंडीशन डाल दी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में तभी एक्सेप्टेबल होगी जब सरकार डीप स्टडी के बाद उसको अप्रूव करे। और आप समझ सकते हैं इस वजह से चाइना की कई कंपनीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में निवेश करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स अटकी हुई हैं। मगर चाइनीज कंपनीज ने हार मानी नहीं है। आज भी 200 से ऊपर चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है भारत सरकार के पास कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में निवेश करने हैं, हमें आप निवेश करने दीजिए। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा तो यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि इंडिया को चाइना की इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करनी चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। देखो, ये कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि मेन कमाई इंडिया की कैसे होगी अगर हम एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाएंगे यूएसए को, यूरोप को और कुछ हद तक जापान, साउथ कोरिया को। बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज को जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी कमाई बढ़ेगी। वहाँ पर लोग क्या परचेज कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना में मैन्युफैक्चर करना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि चाइना की जो दिग्गज कंपनीज हैं जो आज के समय चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग सस्ते रेट पर नहीं कर पा रही क्योंकि चाइनीज वर्कर्स बहुत भारी सैलरी मांगते हैं, उन्हें आप इंडिया में ले आइए। उनको कहिए कि इंडिया में करो मैन्युफैक्चर और दुनिया भर में करो एक्सपोर्ट्स, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब देखो, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है और कई देश हैं उन्होंने ये पॉलिसी अपनाकर अपने एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ाए भी हैं, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम। मगर देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि इंडिया चाइना से बॉर्डर पे हॉस्टिलिटीज फेस कर रहा है। और सबसे ज़्यादा रिमार्केबल बात मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ, हमारे देश का खुद का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दो। मगर जब हम ग्लोबली देखते हैं तो हमको वार्निंग्स मिलती है। वार्निंग्स ऐसे नहीं कि अलाउ मत करना चाइना की इन्वेस्टमेंट्स, चेतावनी ऐसी कि ध्यान से पछताना ना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है GTRI, इन्होंने इंडिया को साफ साफ एक बात बताई है कि बिल्कुल चाइना से FDI एक बार को अट्रैक्टिव लग सकती है कि चाइना से FDI आएगी, जल्दी से जॉब्स क्रिएट होंगी, फैक्ट्रीज क्रिएट हो जाएंगी, इससे एक बार को शॉर्ट टर्म में इंडिया को बूस्ट मिल सकता है। मगर लॉन्ग रन में इनसे प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही कही जा रही है कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इससे खतरे में आ जाएगी। और कल को मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन चाइनीज कंपनीज फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, कि चाइनीज कंपनीज ही हैं वही इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वही जॉब्स क्रिएट करेगी। कल को मान लो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया या फिर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अग्रेशन दिखा रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे? चाइना की जो कंपनीज हैं उनके निवेश का क्या होगा? क्या वो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी? क्या वो जॉब्स अचानक से खत्म हो जाएंगी? अचानक से इंडिया के एक्सपोर्ट्स को क्या झटका लगेगा? दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। मगर जब मैं रॉ नंबर्स देखता हूं, देखो इन दी एंड अगेन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह दिया था, ये एक मुश्किल निर्णय होने वाला है। और मुश्किल निर्णय वही होता है कि जहां पे आप किसी भी चॉइस की तरफ जाओ, कोई भी रास्ता चुनो, आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको लगेगा कि काश कोई और ऑप्शन होती। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये 85 बिलियन डॉलर्स है। चाइना से आप पूछोगे अगर तो वो लोग कहते हैं ये ट्रेड डेफिसिट 99 बिलियन डॉलर्स है। इसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना का जो फाइनेंशियल ईयर है ये जनवरी से दिसंबर तक का होता है, हमारा ऑब्वियसली अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो
हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक बार सोच कर देखो, चाइना की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट्स, ये शाओमी, उसके अलावा एमआई, ये सब इंडिया में आ गए। इंडिया में आकर सैमसंग की ही तरह, जिस तरीके से सैमसंग इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, एप्पल इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। ग्लोबली आज के समय आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 15% जो आईफोन्स हैं ये मेड इन इंडिया है। इसी तरीके से चाइनीज़ कंपनीज ने भी बड़े स्केल पर ये करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ यूरोप, थोड़े बहुत वापस चाइना की तरफ भी जाएंगे और वो हमारा एक्सपोर्ट होगा टू चाइना। और इससे ये जो अमाउंट है ना 85 बिलियन डॉलर्स का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़ीरो हो जाएगा, मगर इसको कुछ चोट लगेगी। कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं कि इवेंचुअली ये 80 या फिर 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास बढ़ना शुरू कर दे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ये बाय द वे आपके सामने आर्टिकल है 2020 का, उस वक्त जब इंडिया ने एफडीआई अनऑफिशियली रोक दी थी फ्रॉम चाइना, या फिर उसमें काफ़ी हद तक अंकुश लगा दिया था। अब ये पॉलिसी क्या आप मानते हैं कि चेंज करने का समय आ चुका है? ग्लोबल समीकरण बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि ऑलमोस्ट यूएसए में आ ही जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो मेक अमेरिका ग्रेट के अंडर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को और पुश देंगे। जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में निवेश करना चाहती हैं, हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ही वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डाले कि पहले इंडिया टैरिफ कम करेगा तभी हम इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से 2020 की ये पॉलिसी है, इसमें थोड़े से बदलाव करने की आवश्यकता है? अगेन मैं कहूँगा, ये नहीं कहा जा रहा कि कंप्लीटली बस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हर जगह अलाउ कर दो। अभी बस हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि भारत में क्या एफडीआई कम आ रही है क्या, देखो पहली बात तो कम एफडीआई जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एफडीआई जितना ज़्यादा आ रही हो आपके देश में उतना बढ़िया है। इंडिया में अगर हम देखें तो ओवरऑल एफडीआई ढलान में है। पीक हमारी एफडीआई आई थी 2021-22 में। उसके बाद हमने देखा है कि एफडीआई 71 बिलियन डॉलर्स के आसपास अटक गई है, जबकि 2019-20 में, 20-21 में 74 बिलियन, 82 बिलियन का आंकड़ा हम छू रहे थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआई है, ये अलाउ कर देते हैं तो 71 बिलियन डॉलर से आराम से हम उछल कर 75 या इवन 77 बिलियन डॉलर्स तक जा सकते हैं। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट शुड इंडिया डू? शुड इंडिया अलाउ चाइनाज एफडीआई टू स्ट्रेंथन आर एक्सपोर्ट मार्केट? बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों मैं आपको बता चुका हूं। राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द हिस्ट्री ऑफ समर ओलंपिक्स? तो देखिए, ओलंपिक गेम स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्द पेरिस में। तो शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं ये आपको बताना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 51, 10, 1 या फिर 2। याद रखिएगा, मैं ये समर ओलंपिक्स शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप बहुत बाद में देख रहे हैं तो इन ओलंपिक्स में जितने भी गोल्ड हम जीतेंगे उसके हिसाब से अपडेट कर लेना। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है स्टडी आईक्यू की सेल का आखिरी दिन। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी और आज आखिरी दिन है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने का, गोल्डन डे फॉर ऑल ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, रुक के आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, दिस कोर्स इज मेड फॉर यू। क्योंकि 30 महीने की वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिलती है, लाइव क्लास मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और ये कोर्स प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपका साथ देगा। सो यूज द कोड PD10। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा।